बस हो गया, यहीं से वापस दोस्तों, जाना पड़ेगा। आप सब सोच रहे होंगे कि ये सारे जानवर आखिर क्यों भाग रहे हैं। बंदर उछल कूद कर रहा है, कालू हार मानकर वापस जा रहा है। जंगल के सारे सब जानवर तैयार हो एक जाओ साथ दोस्तों, हम इकट्ठा हो देखेंगे गए कौन हैं। सबसे अच्छा है। आखिर चल क्या रहा हाथी है, जिन्हें भी ये रेस में सब हिस्सा मैं लेना आपको है, उनके बताने नाम वाली बुलाओ। हूँ, वो भी शुरुआत से। Jungle Tune. Masti. जंगल में तो आज महफिल सजी हुई है, सबका हंसी मजाक चल रहा होता है। तभी कालू अचानक एक बात छेड़ देता है। बहुत दिन हो गए दोस्तों, हमने जंगल में कोई कार्यक्रम रखा ही नहीं। हमें एक बड़ा मजेदार कार्यक्रम रखना चाहिए। हाँ हाँ, जंगल में कार्यक्रम जरूर रखना चाहिए। लेकिन शेरू भाई के बिना कार्यक्रम कैसे होगा? मैंने कब तुम्हें मना किया है? अगर तुम सबको कार्यक्रम रखना है तो जरूर रखो। कल ही जंगल में रेसिंग कंपटीशन रखेंगे, सबको जाकर खबर दे दो। रोमांचक रेसिंग कंपटीशन रखेंगे। रेसिंग कंपटीशन की बात सुनते ही सब खुश होकर वहां से निकल जाते हैं और अपनी अपनी तैयारी में सुनो, लग जाते हैं। कल जंगल में रेसिंग कंपटीशन होने वाला है। शेरू, क्या हम भी इस रेस में हिस्सा ले सकते हैं? हाँ, इसलिए तो मैं तुम्हें बताने आया हूं। ठीक है, हम भी इस रेस में हिस्सा लेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल मैदान में। हाँ हाँ ठीक है। शेरू ने उन दोनों को रेस का निमंत्रण दिया। इधर इन तीनों की रेस की तैयारी चल रही होती है। ये रेस हमें हर हाल में जीतनी होगी। वैसे तो जीतूंगा मैं ही, लेकिन अगर तुम दोनों जीत गए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रेस में जीतना और हारना तो चलता रहता है, लेकिन हमें अपने पूरे प्रयास जरूर करने चाहिए। इधर कालू सबको रेस के बारे में बताता फिर रहा है। सुनो दोस्तों, कल जंगल में बड़ी रेस होने वाली है, तुम सब जरूर आना। जंगल के छोटे जानवर ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। हमें भी कल की रेस में हिस्सा लेना चाहिए। हिस्सा तो लेना ही चाहिए, लेकिन जीतना भी हमें ही चाहिए। हमें जीतने की रणनीति बनानी होगी। हाँ, और कोई हमें रोक नहीं पाएगा। अब हमारी योजना को अमल में लाना होगा। हाँ, कल सब कुछ हमारे हिसाब से होगा। पूरी रात लोमड़ी और भेड़िया लड़ाई की योजना बनाते रहते हैं। इधर नए दिन की शुरुआत हो जाती है और जंगल के सारे जानवर एक साथ इकट्ठा होकर रेस कंपटीशन के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। अब सभी मैदान की तरफ निकल पड़ते हैं। अरे, अभी तक तैयार नहीं हुआ क्या? हमें मैदान पर जाना है, चल जल्दी। अरे, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चल फिर, अभी हमें खरगोश को भी लेने जाना है। चलो हिरण, खरगोश को लेते हैं, फिर दौड़ में मजा करेंगे। अरे खरगोश, तुम्हारी तैयारी हो गई क्या? हाँ, मेरी तैयारी हो गई है, चलो। अरे दोस्तों, दौड़ में आज हम जीतेंगे, देखना। सब तैयार हो जाओ दोस्तों, हम देखेंगे कौन सबसे अच्छा है। हाथी जिन्हें भी रेस में हिस्सा लेना है, उनके नाम बुलाओ। ठीक है। सबसे पहले खरगोश, बंदर, हिरण, भेड़िया। हाथी ने जिन जिन के नाम लिए हैं, वे सब एक एक करके रेस की लाइन के पास आ जाते हैं। तुम जाओ, मैं बाहर से सब देखता हूँ। ठीक है। क्या अब सभी तैयार हैं? तुम सबको पूरे जंगल का एक गोल चक्कर लगाकर फिर इसी जगह वापस आना है, और जो सबसे पहले वापस आएगा वही इस रेस का हाथी विजेता की होगा। जोरदार दहाड़ के साथ रेस शुरू हो जाती है। रेस शुरू किया जाए। रेस बहुत जबरदस्त चल रही होती है, कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। तभी आगे अचानक एक झरना आ जाता है, सब रुक जाते हैं। जल्दी आओ दोस्तों, मैं तो चला।
बंदर तो पेड़ों पर उछल कूद करते हुए आगे निकल जाता है, लेकिन अब बाकी जो पीछे रह गए थे वे भी हिम्मत करके झरने को पार करने के लिए एक एक करके आगे बढ़ने लगते हैं। बस हो गया, यहीं से वापस जाना पड़ेगा। इन केलों के चक्कर में बंदर जरूर फंसेगा। ऐसा लग रहा है कि बंदर अब लोमड़ी की चाल में फंसने वाला है। मैं तो बहुत आगे हूँ, थोड़े केले खा लेता हूँ, फिर आगे चला जाऊंगा। वहीं अब लोमड़ी अपनी दूसरी चाल चलने लगती है। अब खरगोश भी जरूर फंसेगा। अब मुझसे दौड़ा नहीं जाएगा। मुझे तो अब लगता है खरगोश ही जीतेगा। मैं भी काफी आगे आ चुका हूं। तब तक के लिए थोड़े से गाजर खा लूं तो क्या होगा। इन दोनों को देखकर हिरण को लगभग सब कुछ समझ में आ जाता है। मुझे लगता है खरगोश और बंदर को किसी ने फंसाया है। अब तो मेरा दोस्त पक्का जीतेगा। मुझे तो लगता है बंदर ही जीतेगा, क्योंकि जब तक मैं रेस में था सबसे आगे बंदर ही था। मुझे तो लगता है खरगोश जीतेगा। कौन जीतने वाला है ये तो अब पता ही चल गया है। लोमड़ी को देखते ही शेरू कहता है, तुम इतनी देर से कहां गए थे? यही तो था मैं। भागते भागते जब भेड़िया रास्ते में हिरण को घायल हालत में पड़ा हुआ देखता है तो वह खुद से कहता है, लगता है मेरे दोस्त ने सारा काम कर दिया है, अब तो मैं ही जीतने वाला हूं। अरे तुम तो सबसे आगे थे, तुम कैसे वापस आ गए? तुम भी वापस आ गए? मतलब अब रेस में सिर्फ हिरण और भेड़िया ही बचे हैं लगता है। अगर मैंने अब हार मान ली तो बुराई जीत जाएगी और अच्छाई हार जाएगी। मुझे हार नहीं माननी चाहिए। हिरण किसी तरह हिम्मत जुटाकर फिर से रेस में दौड़ना शुरू कर देता है। अब तो रेस में मैं अकेला हूं, इसलिए अब मैं ही जीतने वाला हूं। धीरे धीरे दौड़ने से कुछ नहीं होगा, मुझे तेज दौड़ना पड़ेगा। हिरण हिम्मत करके रेस में फिर से दौड़ना शुरू करता है, लेकिन उसे जीतने के लिए बहुत तेज दौड़ने की जरूरत होती है। जंगल के सारे जानवर यहाँ रेसिंग ट्रैक पर इंतजार कर रहे होते हैं। आखिर सबसे पहले कौन पहुंचेगा? भेड़िया अभी भी इसी गलतफहमी में होता है कि रेस में वह अकेला ही है और वही जीतेगा। रेस ट्रैक पर दूर से सबको भेड़िया आता हुआ दिखाई देता है। तभी पीछे से हिरण तेजी से दौड़ता हुआ आता है। यह देखकर जंगल के जानवर खुश हो जाते हैं और भेड़िया गड़बड़ा जाता है। आखिर में हिरण जीत जाता है। वहीं दूसरी तरफ भेड़िया और लोमड़ी अपनी हार पर पछताते हैं। इतनी कोशिश के बाद भी हम हार गए। 2 मिनट में अभी आया। बुराई की हमेशा हार होती है और सच्चाई हमेशा जीत जाती है। बुराई चाहे कितनी भी चालाक हो, आखिर जीत सच्चाई की ही होती है।
चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।